हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें आज हम यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बताते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जिसमें हम इंट्रोडक्शन और उसका स्कोप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्वालिटेटिव का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी फाइंड आउट करना। सेकंड है क्वांटिटेटिव, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना। एंड सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पे सिर्फ हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में कैल्शियम प्रेजेंट है, हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सेमी क्वांटिटेटिव में कि कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है। तो वो जो प्रोसीजर है वो कहलाया जाता है सेमी क्वांटिटेटिव। एस्टिमेट करते हैं ऑफ ए गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल। सो किसी भी फार्मास्यूटिकल सैंपल में जो अननोन सैंपल है उसमें हमें नहीं पता है क्या क्या चीजें उसमें ऐड हैं और क्या क्वालिटी है उन चीजों की, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्वालिटी चेक करना, उनकी क्वांटिटी चेक करना। और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कि ये फाइंड आउट करना कि हाँ ये सैंपल या ये पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट तो है लेकिन ये नहीं फाइंड आउट कर पाना कि कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो कहलाता है सेमी क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव composition of substances and chemical species, that is to find out what a substance is composed of and exactly how much। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये चीजें बहुत जरूरी हैं फाइंड आउट कर पाना कि किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में क्या क्या चीजें ऐड हैं उसमें और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए या फिर आप कह सकते हैं बेटर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए तो उसमें जो रॉ मटेरियल ऐड हम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी फाइंड आउट कर पाना, वो कितनी क्वांटिटी में वो फाइंड आउट कर पाना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इसी में यही बोला गया एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज प्राइम इंपॉर्टेंट, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है क्या करना, टू गेन करना, प्राप्त करना इंफॉर्मेशन किसके बारे में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, किसके बारे में, क्वालिटी वाइज कंपोजिशन क्या है और क्वांटिटी वाइज कंपोजिशन क्या है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी केमिकल की। दैट इज टू फाइंड आउट व्हाट ए सब्सटेंसेस, ताकि हम फाइंड आउट कर पाए कि वो सब्सटेंस किस चीजों से बना हुआ है और एग्जैक्टली कितनी चीजें उसमें ऐड है, क्वांटिटी कितनी है उन चीजों की, कितनी चीजों से बना हुआ है और इन चीजों की क्वांटिटी क्या है। तो इसलिए ये जरूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कितने टाइप हैं या कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो मैंने यहीं पे मेंशन किए हैं, पहले भी उनका जिक्र हुआ है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इन द केस ऑफ 4 मार्क्स अगर पूछा जाता है तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया है। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट मे बी डिफाइन एज विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो एनालिटिक का मतलब है कि जिस चीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो ये डिफाइन किया जा सकता है कि कौन सा एनालाइट प्रेजेंट है गिवन सैंपल में, दिए गए सैंपल में। दिस हैज द गोल टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल on the basis of physical and chemical properties such as functional group, elemental composition and melting point etc। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि दिस हैज द गोल, इसका गोल क्या होता है, हम इसको क्यों करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस हम क्यों करते हैं कि इसका गोल है, दिस हैज द गोल टू आइडेंटिफाई, पहचान करना, डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट जो प्रेजेंट है दिए गए सैंपल में, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है।
एंड सच एज फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है, एलिमेंटल कंपोजिशन है एंड मेल्टिंग पॉइंट है, ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं प्रॉपर्टीज के। सो ये तो बात होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस की। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो इसमें जो ये लाइन है दोनों में ही हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालिट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, और इसमें है विच एनालिट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो ये बेसिक है, यानी कि इनसे पूरा डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप चाहें तो इनको अच्छा कॉपी में लगे इसके लिए आप अंडरलाइन भी कर सकते हो या इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हो, जैसा कि मैंने लिखा है। सो इट मे बी डिफाइन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, तो कितनी मात्रा में किसी भी एनालाइट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर गिवन सैंपल में, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है क्वांटिटेटिव के केस में। और क्वालिटेटिव के केस में कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, विच एनालाइट प्रेजेंट है। क्वालिटी क्या है उसकी, क्वालिटी से ही तो हम पता लगा पाते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है। This has the goal to determine the quantity of each component present in the given sample। इसका एम क्या है, इस टाइप के एनालिसिस का एम है कि डिटरमाइन करना क्वांटिटी हर एक कंपोनेंट की जो कि उस गिवन सैंपल में प्रेजेंट है। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप, दैट इज सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बेस्ट एग्जांपल है लिमिट टेस्ट, जो मैंने आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। तो लिमिट टेस्ट में हम बेसिकली स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू देयर कलर हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं टेस्ट वाले का कलर अगर स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा है तो हमारा सैंपल जो है फेल हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं पता लगा पाते हैं कि उसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है कोई भी पर्टिकुलर इम्प्योरिटी टेस्ट सॉल्यूशन में। तो वही एक सुटेबल एग्जांपल है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, यानी कि हमने ये तो पता लगा लिया कि हाँ इसमें इम्प्योरिटी है, लेकिन हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इट इज द टाइप ऑफ एनालिसिस विच ओनली डिस्क्राइब वेदर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल इज बिलो और अबव द स्पेसिफाइड लिमिट सच एज लिमिट टेस्ट। तो एक टाइप की एनालिसिस है जो केवल डिस्क्राइब कर पाती है कि क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट जो है गिवन सैंपल में वो हमारे स्पेसिफाइड लिमिट से कम है या ज्यादा है, जिसका एग्जांपल है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में हम यही फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड वाले से कम है या ज्यादा है, तो वही फाइंड आउट कर पाते हैं हम एग्जैक्टली के इतने ग्राम या mg, वो हम कैलकुलेट यूनिट वाइज नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ एनालिसिस। क्या स्कोप है एनालिसिस का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का किस किस फील्ड में क्या स्कोप है। तो the importance of analytical chemistry lies in the fact that it is the foundation pillar of entire procedure of drug discovery, isolation, standardization and quality control। So जैसा कि आपने इनके टाइप्स में पढ़ा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव, तो अगर हम कोई रॉ मटेरियल हमने खरीदा और उसको हम फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, तो अगर हम उसमें नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज इम्प्योरिटीज, या फिर क्वालिटी नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट जो फॉर्मुलेशन है जो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे वो खराब हो सकता है। तो इसमें यही कह रहा है स्कोप में कि द इम्पोर्टेंस किसकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की इस फैक्ट से जानी जा सकती है, इस फैक्ट में लाई करती है कि इट इज द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन यानी कि आधार स्तंभ आप कह सकते हो, आधार पिलर है, फाउंडेशन माने आधार और पिलर माने स्तंभ। आधार स्तंभ है किसका, एंटायर कंप्लीट प्रोसीजर का। कौन से कंप्लीट प्रोसीजर है, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग को फाइंड आउट करना बाय द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक करके क्वांटिटी, ये सब चीजें ड्रग डिस्कवरी का। आइसोलेशन का है, मतलब आइसोलेशन का हिंदी वर्जन अगर हम देखें हिंदी में पृथक करना, यानी कि निकाल लेना किसी भी क्रूड ड्रग से, आइसोलेट कर लेना अपनी काम की चीजें, केमिकल कॉन्स्टेंट जो है वो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो मानक चेक करना, ठीक है, उसके मानक हम चेक करें अगर। एंड क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो ये सब चीजें स्कोप ऑफ एनालिसिस, ये इसका मीनिंग। नाउ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूटिलिटी इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स एंड
drug substances to ensure the quality and stability of the final product. Now basic importance क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, वो है कि इट्स यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता किसमें, स्टैंडर्डाइजेशन में, मानक चेक करने में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के सब्सटेंस के, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने में ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की, ड्रग सब्सटेंसेस की, ताकि हम इंश्योर कर पाए, ताकि हम ये आश्वासन दे पाए, इंश्योर कर पाए कि क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ठीक रहेगी किसकी, फाइनल प्रोडक्ट की। अब हम ये सब चीजें चेक आउट करेंगे, इसका स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल में हम एनालिसिस यूज करेंगे, तो हम इंश्योर हो पाएंगे अबाउट द क्वालिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये स्कोप है। इसके अलावा देयर आर सम पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स हैं जिनमें ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप है। तो नंबर फर्स्ट है बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन, बायोलॉजिकल जो सैंपल है उनका एस्टिमेशन करने में, फूड डिटर्मिनेशन, डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन, सॉइल स्टडी, फोरेंसिक डिटर्मिनेशन, पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड एंड वेजिटेबल्स, environment pollutant determination. So these are the 7 points in which there is a scope of analysis. तो ये हमने बात कर ली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, दैट आर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने स्कोप के बारे में पढ़ लिया, उसके कुछ पॉइंट्स हमने कहाँ का इनका स्कोप है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो हमने जान ली। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल टॉक अबाउट more things about the pharmaceutical analysis. So in the next slide we will talk about the classification of analytical methods, यानी कि analytical जो methods हैं उनको कैसे classify किया गया है। तो here the classification और उसके बारे में डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन की है। तो मेथड ऑफ एनालिसिस, दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस। नंबर फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल, नंबर सेकंड है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स को भी फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस तरफ नॉन इंस्ट्रूमेंटल्स को इसको फर्दर 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसको 1 पार्ट को फर्दर सब पार्ट्स में 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की, तो नंबर फर्स्ट इसमें सब पार्ट है। नंबर ए है इलेक्ट्रो एनालिटिकल, नंबर बी है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, नंबर थर्ड है क्रोमेटोग्राफी, नंबर 4 है अदर टेक्निक्स। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल में है इलेक्ट्रो ग्रेविमेट्री, कंडक्टोमीट्री, कॉलेरोमीट्री, पोटेंशियोमीट्री, वोल्टामीट्री। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। नंबर सेकंड है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, इसमें है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीट्री, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडिमेट्री, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेफ्लोमेट्री। नंबर लास्ट है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में कॉलरीमीट्री। कॉलरीमीट्री को फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है आयन पेयर एक्सट्रैक्शन। नंबर सेकंड है कलर डेवलपमेंट बाय क्रोमोजन। तो ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोएनालिटिकल और स्पेक्ट्रोएनालिटिकल की सब पार्ट्स हमने आपको बता दिए। सेकंड है क्रोमेटोग्राफी, GC क्रोमेटोग्राफी है इसमें, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC या फिर ऑब्लिक HPTLC। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नाउ द लास्ट है अदर टेक्निक्स, वो है RI रिया और अलीजा। सो these are the all techniques या all type of instrumental method of analysis. Now we will talk about non-instrumental part of method of analysis. इसको further divide किया गया है classical methods में, और classical method को further divide किया गया है टेट्रीमीट्री में और ग्रेविमेट्री में। ग्रेविमेट्री को डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन टेट्रीमीट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है एसिड बेस में, रिडॉक्स में, प्रेसिपिटेशन में, नॉन एक्वस एंड कॉम्प्लेक्सोमीट्री में। सो ये तो बात होगी मेथड ऑफ एनालिसिस के क्लासिफिकेशन की। नाउ हम इसको फर्दर जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स क्या होते हैं। नाउ अ डेज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस आर वाइडली एक्सेप्टेड ओवर द क्लासिकल मेथड्स। तो वर्तमान में या प्रेजेंट में जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ज्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, क्योंकि किसके कंपैरिजन में, क्लासिकल मेथड के कंपैरिजन में, यानी कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मेथड्स, दीज मेथड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, क्योंकि ये मेथड एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर जरा भी इम्प्योरिटी अगर उनको मिलती है तो वो उसको सेंस करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं क्या इसमें मतलब कम से कम इम्प्योरिटी भी अगर किसी सब्सटेंस में होगी तो वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका रिजल्ट आपको शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रिसाइज
प्रिसाइज फॉर्म में प्रोवाइड कराने के लिए, एंड डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर स्मॉल सैंपल ऑफ मटेरियल, और डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं इवन द स्मॉल सैंपल ऑफ मटेरियल का भी। तो इसलिए ये ज्यादा एक्सेप्टेड है ओवर द नॉन इंस्ट्रूमेंटल या फिर क्लासिकल मेथड्स के कंपैरिजन में। अब इसके सब पार्ट्स जो है, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रो एनालिटिकल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, इसमें क्या होता है, these methods are modification of chemical method in which the reaction progress and end point are determined by an electrical measurement। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में क्या होता है, ये मेथड जो है मॉडिफिकेशन है किसका, केमिकल मेथड का, जिसमें रिएक्शन प्रोग्रेस और एंड पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय एन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, डिटरमाइन किए जाते हैं एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से डिटरमाइन किए जाते हैं। एंड पॉइंट इज बेसिकली जहां आपका रिजल्ट ऑब्टेन आउट होता है, दैट इज नोन एज एंड पॉइंट। बी है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, दीज मेथड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स वाइडली यूज होते हैं किसके लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए ही। दे गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेबल स्पेक्ट्रम, ये जो रिजल्ट शो करते हैं किस फॉर्म में, इंटरप्रिटेबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिजल्ट शो करते हैं, देयरफॉर इसलिए जाने जाते हैं स्पेक्ट्रो एनालिटिकल और या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। नंबर नेक्स्ट की हम बात करें क्रोमेटोग्राफी, दीज मेथड्स आर मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बाय सेपरेटिंग देन इनटू द इंडिविजुअल। तो क्रोमेटोग्राफी जो बेसिकली यूज होती है, वो अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास, कई सारे सब्सटेंसेस उसमें ऐड हैं, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए, इंडिविजुअल्स में सेपरेट आउट करने के लिए ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है। दीज मेथड्स आर मेनली यूज, ये मेथड्स मुख्य तौर पे यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को, या फिर मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स के मिक्सचर्स को, बाय सेपरेटिंग, अलग अलग करके, देन इनटू द इंडिविजुअल, उनको अलग अलग करके इंडिविजुअल्स में, उसके लिए ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। इसका एग्जांपल है जीसी यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या फिर एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। So these are the example of chromatography. These are the examples of chromatography technique which is a part of method of analysis. नंबर लास्ट है अदर टेक्निक या मेथड्स, इसमें बिसाइड अबव मेथड्स, जो अबव मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके अलावा देयर आर मच मोर इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड्स, उसके अलावा भी बहुत सारे मच मोर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मेथड्स हैं विच आर यूज्ड, जो कि यूज किए जाते हैं इन द एनालिसिस, किसमें, एनालिसिस में, जो कि डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ एनालाइट, किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ एनालाइट, यानी कि कौन सा एनालाइट, क्या टाइप का एनालाइट उसमें प्रेजेंट है, सच एज क्या है, रिया यानी कि रेडियो इम्यूनो एसे, और अलीसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अदर टेक्निक्स या मेथड्स हम कह सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, यानी कि मेथड ऑफ एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं वो हमने इसमें देख लिया, और नंबर फर्स्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंटल है, उसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस एंड एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड एज वेल एज नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, और उसके साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है उनके बारे में। So in the last slide of this video we will cover the advantage, limitation of instrumental method और non instrumental method यानी classical methods के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके भी हम जो limitations हैं, advantages हैं, वो हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। So अगर हम बात करें advantages of instrumental method, जो कि मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ डिटेल में, तो उसके एडवांटेज क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स की जो एनालिसिस वो हम आसानी से कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट के सैंपल से रिक्वायर होते हैं, अगर कोई भी सैंपल स्मॉल अमाउंट में भी है तो भी हम ठीक से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर सेकंड है हाई सेंसिटिविटी इज ऑब्टेन, वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो कम से कम अगर उसमें भी इम्प्योरिटी है कम से कम मात्रा में तो उसको भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है द डिटर्मिनेशन इज वेरी फास्ट, जो डिटर्मिनेशन है, जो रिजल्ट जो ऑब्टेन आउट होता है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, वो सब चीजें ये बहुत फास्ट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। नंबर 4 है इवन कॉम्प्लेक्स सैंपल्स कैन बी हैंडल्ड इजीली, जो कॉम्प्लेक्स सैंपल्स होते हैं वो भी इस इंस्ट्रूमेंटल
टेक्निक के द्वारा हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. लिमिटेशंस को एक तरह से हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं. तो नंबर फर्स्ट है इनिशियल कैलिब्रेशन इज नीडेड. इनिशियल कैलिब्रेशन नीडेड होता है, यानी कि बिफोर स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस ऑफ एनीथिंग हमको उसको कैलिब्रेट करना जरूरी होता है. ऐसा तो नहीं है कि जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनमें हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज उनमें क्या क्या चीजें हैं, उनकी रीडिंग भी अगर वो इक्विपमेंट गलत दे रहा है तो वो हमारा जो अननोन सब्सटेंस होगा तो उसकी तो वो ऑटोमेटिकली गलत देगा ही देगा. तो सबसे पहले हम कैलिब्रेट कर लेते हैं उस सैंपल के साथ इक्विपमेंट को जिसका हमें चीजें नोन है, यानी कि क्वालिटी क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, उसमें जो चीजें हैं और उनकी क्वांटिटी किस मात्रा में है. तो उस सैंपल की हेल्प से पहले हम कैलिब्रेट कर लेते हैं. देन जो हमारा अननोन सैंपल है उसको प्रोसीड आउट करते हैं उस इक्विपमेंट में. नाउ द सेकंड वन इज फाइनल एक्यूरेसी इज ऑफ्टन इन द रीजन ऑफ ±5%. इसका एक लिमिटेशन है कि फाइनल एक्यूरेसी जो कभी कभी ऑफ्टन रीजन जो है उसकी जो रीडिंग है ±5% रहती है, यानी कि 5% के आसपास, 2-3% कम भी हो सकती है, 2-3% ज्यादा भी, तो ±5% रहती है. नंबर थर्ड है इनिशियल कॉस्ट एंड अपकीप ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट इज हाई. तो इनिशियल कॉस्ट जो है और उसको मेंटेन करना, अपकीप ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, वो हाई है. नंबर 4 है साइजेबल स्पेस इज यूजुअली रिक्वायर्ड. उसको लिए अकॉर्डिंग टू साइज स्पेस रिक्वायर्ड होता है इक्विपमेंट के लिए. नंबर 5 है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज नीडेड. तो अनट्रेन्ड जो पर्सन्स हैं वो इसको नहीं ऑपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, देन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं. तो एक ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग नीडेड होती है बिफोर यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट. तो आपको ट्रेनिंग नीडेड होती है. अब इसमें जो सेकंड पॉइंट जो है जिसमें फाइनल एक्यूरेसी दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे उसमें वीडियोस में मैंने भी बोला है एक्यूरेसी प्रिसीजन. तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेसी इज बेसिकली क्लोजनेस, यानी कि आप कितने कम से कम मात्रा में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कितने क्लोज हैं आप रिजल्ट के, यानी कम से कम मात्रा में भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपका इक्विपमेंट वो चीजें फाइंड आउट कर पा रहा है, तो उसको इक्विपमेंट की एक्यूरेसी से जाना जाए कि इसकी एक्यूरेसी इतनी है, यानी कि इतनी कम मात्रा में प्रेजेंट होने के बाद इम्प्योरिटी या इतनी कम मात्रा में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होने के बाद सैंपल में, तो वो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को चेक आउट पर, यानी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम कह सकते हैं, वो एक्यूरेसी कहलाती है. वही प्रिसीजन की अगर हम बात करें, अगर सेम इक्विपमेंट से हम सेम सैंपल की 2 या 3 बार रीडिंग ले रहे हैं और वो अलग अलग आ रही हैं, तो प्रिसीजन ठीक नहीं है इक्विपमेंट का. और अगर वो लगभग ऑन एन एवरेज आ रही हैं तो प्रिसीजन उसको कहते हैं, यानी कि एक ही सैंपल की 2 या 3 बार एक सेम इक्विपमेंट से रीडिंग लेना और उनका एवरेज, अगर आप जाएं एवरेज आ रही है, यानी कि थोड़ा बहुत ही अंतर है या अंतर नहीं है, तो उसको हम डिग्री ऑफ प्रिसीजन कहते हैं. अगर अंतर नहीं है तो प्रिसीजन अच्छा है, और थोड़ा बहुत अंतर है, नेग्लिजिबल अंतर है, तो वो भी प्रिसीजन अच्छा है, तो उसको प्रिसीजन कहते हैं. तो ये तो बात हुई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस की, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिकल मेथड्स. इसमें क्या होता है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के अर्ली ईयर्स में या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अर्ली ईयर्स में क्या होता था, मोस्ट एनालिसिस वर कैरिड आउट बाय सेपरेटिंग. बहुत सारे एनालिसिस जो थी वो कैरिड आउट होती थी, कैसे? सेपरेट करके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एनालिस्ट जो थे उनको सेपरेट करके एनालिसिस होती थी प्रीवियस ईयर्स में. इन ए सैंपल किसी भी सैंपल का कौन कौन से मेथड से? बाय प्रेसिपिटेशन मेथड से, प्रेसिपिटेट फाइंड आउट करके, प्रेसिपिटेशन मेथड से, एक्सट्रैक्ट आउट करके, और डिस्टिलेशन मेथड से. नेक्स्ट है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस द सेपरेटेड कंपोनेंट्स वर देन ट्रीटेड विद रिएजेंट, देन यील्ड प्रोडक्ट्स work could be recognized by their color, their boiling point and melting points, their solubility in series of solvent and their orders. और इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता था, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते थे, क्वांटिटेटिव में तो हम कंपोनेंट जो थे वो सेपरेटेड कर देते थे विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन और एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन मेथड. उसके बाद फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या करते थे, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स थे उनको हम फिर से ट्रीट करते थे विद द रिएजेंट, और उनकी जो यील्ड होती थी, यील्ड का मतलब है जो हमको बाद में सारा रिएक्शन कराने के बाद जो हमको कंटेंट जो ऑब्टेन आउट होता था उसको हम यील्ड बोलते हैं, यील्ड प्रोडक्ट. और उस यील्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता था
उनके कलर से, उनके बॉइलिंग पॉइंट से और मेल्टिंग पॉइंट से, और या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे इन सीरीज ऑफ सॉल्वेंट के कौन से सॉल्वेंट में प्रॉपर्ली डिसॉल्व है। तो अगर ये अल्कोहल में डिसॉल्व है तो ये चीज हो सकती है इन सीरीज ऑफ सॉल्वेंट और देयर ऑर्डर, उनकी स्मेल से, उनके ऑर्डर से। तो ये था क्लासिकल मेथड। दीज मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज वेट केमिकल मेथड्स। ये केमिकल्स जाने जाते हैं वेट केमिकल मेथड्स के नाम से भी। अब देयर आर सम सब पार्ट्स ऑफ केमिकल मेथड्स क्लासिफिकेशन में, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो नंबर 1 था ग्रेविमेट्रिक मेथड्स। दिस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एनालाइट्स और सम कंपाउंड्स प्लेस्ड फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम एनालिट्स। तो ये मेथड जो इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन किसका, मास ऑफ एनालिट्स, एनालिट्स के मास का या फिर उन कंपाउंड्स का जो कि एनालिट्स से प्रोड्यूस आउट हो रहे हैं। तो ये है ग्रेविमेट्रिक मेथड। सेकंड है टाइट्रीमेट्रिक मेथड। इसमें क्या है, इट इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम और वेट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद एनालाइट। तो ये इंक्लूड करता था डिटर्मिनेशन और वॉल्यूम या फिर वेट किसका, स्टैंडर्ड रिएजेंट का, जो रिक्वायर होता था क्या करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली किसके साथ, एनालाइट के साथ। तो ये था टाइट्रीमेट्रिक मेथड। अब इसके एग्जाम्पल थे प्रीवियस में मैंने आपको बताया, एसिड बेस टाइट्रेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है जिनको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो दीज आर द examples of titrimetric methods. Now we will talk about the advantages and limitations of classical method. Now if we will talk about the advantages and limitations of classical method, तो advantages क्या है, नंबर फर्स्ट है प्रोसीजर आर एक्यूरेट एंड सिंपल। इसका जो प्रोसीजर है वो एक्यूरेट है और सिंपल है। नंबर सेकंड है द इक्विपमेंट नीडेड इज चीप। जो इक्विपमेंट इसमें चाहिए होते हैं वो सस्ते आते हैं इन कंपैरिजन टू दिस वन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड। नंबर थर्ड है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो ऑपरेट कर रहा है उस इक्विपमेंट को, उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इस कंडीशन में या इस मेथड में वो नहीं रिक्वायर्ड होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासिकल मेथड्स। लिमिटेशंस क्या क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल। इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट वो क्रिटिकल है। तो देयर इज अ लैक ऑफ वर्सेटिलिटी, यानी कि बहुत ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, वैरायटी इसमें कम होती है। नंबर थर्ड है एक्यूरेसी डिक्रीज विद डिक्रीजिंग अमाउंट्स। अगर सैंपल की अमाउंट कम हो रही है तो एक्यूरेसी भी उसके साथ डिक्रीज होती है। नंबर 4 है प्रोसीजर इज टाइम कंज्यूमिंग। प्रोसीजर इन कंपैरिजन टू इंस्ट्रूमेंटल वन, इसका टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज मैंने आपको बता दिया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट का, इसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन में कितने सब पार्ट्स हैं, और उन सब पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया विद देयर लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you do then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Pharmcation, and thank you for watching. Then thank you for all your love and support.